प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो बात व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर होती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो उनका एकमात्र मकसद होता है कि कहीं से कुछ भीख मिल जाए। पाकिस्तानी इतने बड़े इंटरनेशनल भिखारी हो चुके हैं कि अक्सर चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देशों के सामने हाथ फैला देते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि शहबाज शरीफ अब बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुलकर कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब चाहे जो हो जाए मैं तो कटोरा लेकर कहीं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि पहले चीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान की बदहाली पर तरस खाकर कुछ मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि भैया आओ तो आओ, लेकिन बात व्यापार पर करना, शिक्षा पर बात करना, स्वास्थ्य पर बात करना, डेवलपमेंट और विज्ञान पर बात करना, लेकिन भैया अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन इतना समझ लो कि भीख मांगने मत आना। आप भी सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, जो सेना के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अब से मैं कहीं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point abundantly clear. They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ के इस बयान से आप खुद समझ जाइए कि पाकिस्तान की कितनी औकात है दुनिया के सामने। आवाम के खाने के लिए आटा नहीं है, बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, दालों और ड्राई फ्रूट्स के दाम आसमान छू रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की सेना अधिकारियों से कह रही है कि भैया पोल खुले तो खुले, लेकिन पोजीशन ना घटे। जब कहीं से भीख मिलती नहीं दिख रही है तो शहबाज शरीफ बड़ी मजबूरी में कह रहे हैं कि सुनो आसिम मुनीर, अब हमें ही कुछ करना होगा, अपने कंधों पर बोझ उठाना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder, because it ultimately translates on the shoulders of this great nation. So what is the answer? The answer is pure and simple, that the natural resources, human resources Allah Almighty has blessed us with, we must make full use of it. शहबाज शरीफ सत्ता में बने रहने के लिए पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों के सामने डायलॉग मारकर होरी बनने की कोशिश तो कर ली है, लेकिन शहबाज शरीफ ये भूल गए कि कर्ज इतना ज्यादा है कि चुकाते चुकाते कंधे झुक जाएंगे, लेकिन कई दशकों तक कर्ज नहीं चुकेगा। आंकड़े देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान पर इस समय कुल 21.6 लाख करोड़ कर्ज है, जिसमें से 7.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है, जबकि 14.3 लाख करोड़ रुपए घरेलू कर्ज है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर कुल कर्ज उसकी जीडीपी का 67% है। ये वो कर्ज है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों, इंटरनेशनल बैंकों या IMF जैसी संस्थाओं से उधार लिया है। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिससे केवल 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही पाकिस्तान चुका सकता है। मतलब एक बात साफ है कि आतंकियों को दाना पानी देते देते पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आज दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ ना व्यापार करना चाहता है और ना ही पाकिस्तान से किसी सहयोग की उम्मीद करता है। कई देश तो पाकिस्तान से इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान के भिखारी उनके देश में जाकर भीख मांग रहे हैं, और जिससे सबसे ज्यादा सऊदी अरब प्रभावित है। सऊदी अरब पाकिस्तान से कई बार कह चुका है कि अपने भिखारी यहां से ले जाओ, यहां तक कि पाकिस्तानियों को वीजा देने में भी सऊदी अरब सख्ती बरत रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि दुनिया भर में हो रही बेइज्जती के बाद भी उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
दुनिया चांद पर जा रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के युवा आज भी 72 हूरों के ख्वाब में डूबे रहते हैं। सच तो यह है कि जिस देश में शिक्षा का अभाव हो, उसका फटेहाल होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।